चलिए भाई आ जाइए, फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो है आपकी वर्णमाला की, वो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने पहले से थोड़ा सा लिख रखा है और उस वीडियो का इसमें भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, मैंने कहा आपको हिंदी वर्णमाला को आपको दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन के आधार पर। यानी मैं बात कर रहा हूँ व्यंजन के आधार पर। व्यंजन को कितने भागों में, दो भागों में बांट गया, उच्चारण के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर। प्रत्यय के आधार पर आप तीन प्रकार के पढ़ के आए, श्वास के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और अवयवों के आधार पर। ये चीज आपके पढ़ के आए अवरोध के आधार पर। ठीक है। और श्वास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अलग प्राण, महाप्राण। अलग प्राण क्या होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर होता है। महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। दूसरा पढ़ के आए कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष, या उन्हें सघोष के नाम से भी जानते हैं। यानी अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष या घोष कहलाता है। और तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अवरोध के आधार पर पढ़ रहे, और अवरोध के आधार पर आपको पढ़ के आए पूरी तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पढ़ने वाला हूँ उच्चारण के आधार पर मेरे भाई। ठीक है। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी आपका इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। उच्चारण के आधार पर क्या होता है, कंठ ध्वनि 1 2 3 4 5 प्रकार से। ठीक है। कभी कभी अंत्येष्ट भी इधर डी डाल दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो यानी उच्चारण के आधार पर ये बात चल रही है, प्रत्यय का आधार हम पढ़ कर आ रहे हैं। अब किसकी बात चल रही है, ये किस है, यानी उच्चारण के आधार पर बात चल रही है। प्रत्येक वर्ग का क ख ग घ ढ, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग नहीं सॉरी, क वर्ग जो होता है पूरा क वर्ग, यानी मैं कह सकता हूं क वर्ग प्लस, यानी इसमें जो होता है, और क वर्ग के अलावा ह, अ, बड़ा और छोटे, बड़ी अंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंठ होते हैं। क वर्ग के जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे, और जो मैंने लिख रखे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंठ ध्वनि कहलाते हैं। क्या है, जो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंठ ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई। जो यानी क ख ग घ ढ और हर, छोटा, बड़ा और बड़े अंग, ये सारे के सारे किस में है, कंठ ध्वनि में है। अब मैं बात करता हूं ताल, यानी च वर्ग। च वर्ग पूरा क्या कहलाता है मेरे भाई, च वर्ग क्या कहलाता है, तालव्य। और च वर्ग पूरा क्या होता है, तालव्य होता है। उसके अलावा सीटी वाला सा, या छोटी बड़ी, यानी सही, ताल बजा सही। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं कंठ, तो यहां से याद कर लेना भाई, कंठ में क वर्ग पूरा होता है, हा हर, छोटा, बड़ा और बड़े अंग होता है। यानी च वर्ग जो होता है, च वर्ग को क्या कहते हैं भाई, च वर्ग जो आता है उसे तालव्य कहते हैं। और तालव्य के साथ में कुछ याद रखने के लिए अन्य स्वर होते हैं, कि जैसे च वर्ग पूरा हो गया, तालव्य हो गया। इसके अलावा भी जो अक्षर होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जैसे ताल, तालव्य से क्या याद करूंगा मैं, ताल, यानी ताल बजा। ताल बजा, जो ताल बजेगा वो अगर ताल सही बज रहा है तो क्या कहोगे, सही। यहाँ पर सही, सही ध्वनि आ रही है, सी के वाला सा, या छोटी बड़ी, सही, यानी ताल जैसा बजा वही सही बजा। अब मूर्धन्य टा वर्ग जो होता है, टा वर्ग पूरा का पूरा आपका क्या होता है मेरे भाई, मूर्धन्य होता है। जो टा वर्ग होता है पूरा का पूरा क्या होता है, मूर्धन्य होता है। यानी जो मूर्धन्य होता है तो उसमें ट वर्ग होता है तो टसर, यानी मूर्धन्य, मूर्खता। मूर्धन्य को किससे समझेंगे, मूर्खता। और मूर्खता की जो बात करता है उसे हम एक तरह से क्या रखते हैं, टसर रखते हैं, टसर, समझ रहे हो ना, उसे झगड़ा के रूप में बोलते हैं, टसर है हमारी, तो इससे तो यानी ट वर्ग, ट सीटी वाला सा, र और रे से ऋषि, टसर, यानी इनके का, यानी सॉरी, ट वर्ग पूरा मूर्धन्य, और उसके अलावा सी पेटी रसा, रारत और रे से ऋषि, ये किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। त वर्ग की बात करूं, त वर्ग क्या होता है मेरे भैया, दंत होता है पूरा त वर्ग। और उसके बाद त से क्या करनी पड़ेगी, सल करनी पड़ेगी आपको, सीटी वाला सा और लाल लड्डू होता है। अब ये प वर्ग जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है मेरे, से हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। तो कंठ क्या है मेरे भाई, जो कंठ के आधार पर बोला जाता है कंठी ध्वनि होती है। तालु के आधार पर, यानी तालु की शाखा से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। और यानी मूर्धन्य, यानी बीच में उल्टी जीभ होती है, मूर्धन्य, जैसे तंगड़ी, 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 इस तरीके से मैं बोल रहा हूं तो जीभ का थोड़ा सा उल्टा हुआ नोक होती है तो उसे मूर्धन्य कहा जाता है। यानी जो त वर्ग होता है उसे दंत कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। दांतों के बीच में जीभ रहती है उसे
उसके समतल, तो उसे क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। और ओठ के आधार पर जो ओठ पूरी तरह से बन जाए, बंद हो जाए, उसे क्या कहते हैं, ओठ कहते हैं। जैसे प फ ब एक बार जरूर बंद होंगे, उसके बाद पुनः खुलेंगे, जब खुलेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। तो पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो क वर्ग है, देखिए क वर्ग में जो है ना, वो पहला, तीसरा और पंचम अल्पनाड़ु कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब क च ट त प ग ज ढ द ब और ड य य, ये सारे के सारे क्या है मेरे भैया, सारे के सारे क्या हैं, ये अल्पप्राण है, महाप्राण क छ ड ध ब थ फ, ये और ये वाली रो क्या है, अल्प महाप्राण है। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं, यानी ये जो पहला और दूसरी ये जो रो है वो यानी अघोष है, और तीनों रो हैं वो क्या है, सघोष या घोष है। ठीक है, अब यहाँ ये वाले क्या बता के आया, ये अंत्यस्थ बता के आया, ये क्या ऊष्म बता के आया, ये क्या बता के आया, संयुक्त बता के आया। ये क्या बताई मैंने भैया, उच्छिष्ट व्यंजन बताए। ड और ढ कैसे होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। अब ल क्या होता है भैया, यानी पार्श्व होता है। लुंठित क्या होता है, र होता है। अब वा और या की क्या बता के आया, अर्ध स्वर बताया। आई होप ये वीडियो यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कुछ गलती हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में भाई। मैं कह रहा हूँ कि आई होप आपको समझ में आएगा। अगर तीनों वीडियो आपने ध्यान से देख ली तो 100% कह रहा हूँ, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपका अगर बनेगा तो यूपी पुलिस में बाहर नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय जवान।